लो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। बेलनीय गति करते हुए वलय के किसी बिंदु द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा का प्रयोग करना पड़ेगा और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी बेलनीय गति। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेलनीय गति को समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वस्तु है, वो इस तरीके से हमारे पास कोई वलय दे रखा है और ये वलय हमारे पास यहाँ पे अपने अक्ष में भी घूम रहा है और साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहा है। तो बेलनीय गति का मतलब ये हो गया, सपोज हमारे पास बेलन का आकार कुछ इस तरीके का होता है। तो कोई वस्तु अगर हमारे पास यहाँ पे बेलनीय गति कर रही है तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, ये अपने अक्ष पे भी घूम रही है और साथ साथ में आगे भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, अगर हम इसके आगे बढ़ने के बिंदुओं को यहाँ पे मिलाते जाएं तो ये हमारे पास एक तरीके से बेलनीय गति को प्रदर्शित करेगा। तो हमारे पास एक वलय दे रखा है और हम मानते हैं इस वलय की जो त्रिज्या है वो r के बराबर है। तो यहाँ पे कोई बिंदु हमने इसका मान लिया a। तो ये कह रहा है कि जो a बिंदु है इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी ये अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और साथ साथ ये आगे रेखीय गति भी कर रहा है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे एक चक्कर पूरा करेगा। तो जब तक इसका एक चक्कर पूरा होगा और दोबारा ये इसी स्थिति पे पहुंचेगा, उस टाइम पे इसने यहाँ पे कितनी दूरी तय की गई होगी। इस दूरी को हम यहाँ पे d मान लेते हैं और ये इसकी पहली स्थिति थी और ये दूसरी स्थिति। यहाँ पे अगर हम किसी समय पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये त्रिज्या होगी इसकी, और हमने मान लिया कि जो a है हमारे पास ये थीटा कोण पे स्थित है। तो यहाँ पे क्योंकि ये आगे की भी गति कर रहा है तो इसके पास अपने एक वेग होगा जिसको VCM से हमने यहाँ पे दिखा दिया, और एक इसमें स्पर्श रेखीय हमारे पास यहाँ पे वेग होगा जो कि इसके घूर्णन की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने इसका जो कोणीय वेग है उस कोणीय वेग को हम ओमेगा मान के चलते हैं यहाँ पे, और त्रिज्या हमारे पास यहाँ पे r है। तो जो ये वेग है ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा r के बराबर। अगर हम यहाँ पे एक लंब खींच लें तो यहाँ पे ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण हमारे पास थीटा हो जाएगा और ये वाला कोण 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे r को उसके घटकों में तोड़ दें तो जो लंबवत घटक होगा ये आ जाएगा ओमेगा r cos 90 माइनस थीटा, और जो हमारे पास यहाँ पे 36 घटक आएगा वो आएगा हमारे पास ओमेगा r साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारे पास a बिंदु है, a बिंदु हमारे पास यहाँ पे घूमते हुए और आगे बढ़ते हुए जिस भी वेग को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा उसको हमने VA से दिखा दिया है। और अगर हम VA को देखें तो यहाँ पे इसके अलग अलग अवयव हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो VCM जो इसको रेखीय गति दे रहा है और साथ साथ में घूर्णन गति की वजह से ओमेगा r भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा VCM I कैप प्लस ओमेगा r cos 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास J कैप के बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा ओमेगा r साइन 90 माइनस थीटा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा r साइन 90 माइनस थीटा ये I के अपोजिट है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस I के साथ लिखेंगे। और हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम इसको लिखेंगे VCM I कैप प्लस ओमेगा r साइन थीटा J कैप प्लस ओमेगा r cos थीटा माइनस I कैप। और हम इसी को यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हैं VA बराबर VCM I कैप प्लस ओमेगा r साइन थीटा J कैप माइनस ओमेगा r cos थीटा I कैप के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा r होता है इसको हम VCM के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो VA का मान होगा ये बन जाएगा VCM I कैप प्लस VCM साइन थीटा
जे कैप माइनस VCM कॉस थीटा आई कैप के बराबर। VA बराबर हो जाएगा VCM आई कैप। हम यहाँ पे समान मान को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस VCM साइन थीटा जे कैप। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो परिणामी बल बनेगा, जो परिणामी वेग बनेगा वो हो जाएगा I के गुणांक का वर्ग, तो ये हो जाएगा VCM गुणा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग प्लस VCM साइन थीटा के जो हमारे पास J का गुणांक है उसका वर्ग हो जाएगा। VCM हमारे पास यहाँ पे दोनों में यूज हो रहा है, तो VCM का जो वर्ग होगा ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और इसका मान हम लिखेंगे VCM गुणा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग प्लस साइन थीटा का वर्ग। तो जो VA है इसका मान आ जाएगा VCM गुणा, अगर हम इसमें A माइनस B का होल वर्ग यहाँ पे यूज करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस का वर्ग माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन का वर्ग आ जाएगा। और हमें पता है कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा VCM गुणा 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा और 1 और हमारे पास 1 को जोड़ करके 2 हो जाएगा, वहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास जो मान बनेगा ये बनेगा 2 गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा को साइन के रूप में लिख दें तो हमारे पास जो ये VA का मान है ये बन जाएगा VCM वर्गमूल 2 गुणा 2 साइन का वर्ग थीटा बटे 2 और VA बराबर VCM 2 साइन थीटा बटे 2। तो हमारे पास जो A का वेग है वो निकल के आ गया 2 VCM साइन थीटा बटे 2 के बराबर। ये तो हमने यहाँ पे इसका वेग निकाल दिया। क्योंकि ये पूरा एक चक्कर हमारे पास लगा रहा है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में इसने यहाँ पे कुछ समय लिया होगा, तो पहले हम उस समय को निकालेंगे ताकि हम यहाँ पे दूरी को निकाल सके। तो एक चक्कर लगाने में लिया समय, हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे ये घूर्णन गति भी कर रहा है, तो इस स्थिति में इसने पूरा एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई का कोण बनाएगा और यहाँ पे इसका जो कोणीय वेग है ये ओमेगा के बराबर है। और हमें पता है VCM बराबर हमारे पास होता है ओमेगा R, तो जो समय का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बटे VCM बटे R, और R हमारे पास यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा, तो जो समय निकलेगा वो आएगा 2 पाई R बटे VCM के बराबर। यानी इतने समय में ये पूरा एक चक्कर यहाँ पे लगा लेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, जब इसने पूरा एक चक्कर लगाया तो एक चक्कर लगाने में एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे ये पहुंच गया, तो इसने यहाँ पे कुल D दूरी तय की, तो और साथ में इसका जो वेग था ये VA के बराबर था। तो हम यहाँ पे अगर तय दूरी को निकालें तो जैसे जैसे ये यहाँ पे घूम रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ रहा है, तो हम हर एक स्थिति पे इसकी अगर यहाँ पे दूरी को जोड़ते जाएं तो यहाँ पे हम दूसरी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए हम समाकलन का यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास समाकलन आएगा वो आएगा वेग गुणांक समय के बराबर। ये आएगा वेग इसका VA है और समय DT को मान लेते हैं। जो हमारे पास समय है 0 से लेके पूरा एक चक्कर लगाने में जितना इसने समय लिया है उसके बराबर आएगा, और हमें पता है एक चक्कर लगाने में इसने 2 पाई R बटे VCM का समय लिया है। अगर हम इस समय के दौरान इसको समाकलित कर दें तो हमारे पास यहाँ पे तय की गई दूरी आ जाएगी। तो D का मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये आएगा 0 से लेके 2 पाई R बटे VCM। VA का मान है हमारे पास यहाँ पे 2
VM साइन थीटा बटे 2 dt के बराबर। तो जो हमारे पास नियर टर्म है जब 2VM, इसको हम बाहर लिख लेंगे और ये आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई r बटे VCM तक हमें इसको समाकलित करना है। आएगा साइन थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर, हमें पता है यहाँ पे होता है कोण बटे समय, तो हम थीटा को हटा करके इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा t बटे 2 और ये आ जाएगा dt के साथ। अब हम यहाँ पे जो d है, d का मान निकालेंगे जो कि हो जाएगा 2VM। साइन का अगर हम यहाँ पे समाकलन करें तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t बटे 2 और इसका जो होल हमारे पास बटे में आएगा, ये आ जाएगा ओमेगा बटे 2। और हम यहाँ पे जो निम्न सीमा होगी वो 0 लिखेंगे और उच्च सीमा हमारे पास आएगी 2 पाई r बटे VCM के बराबर। अब हम यहाँ पे जो दूरी है अगर उसका मान लिखें तो ये आ जाएगा 2 VCM गुणा 2 बटे ओमेगा। अगर हम यहाँ पे कॉस के साथ समय की उच्च सीमा और निम्न सीमा को रखें तो ये आ जाएगा 2 पाई r बटे VCM माइनस माइनस का कॉस, समय का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा हमारे पास टर्म 0 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तय की गई दूरी बराबर 2 VCM गुणा 2, ओमेगा का मान हमारे पास आ जाएगा VCM गुणा हमारे पास यहाँ पे जो r है वो अंश में गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा को मैं हम लिख सकते हैं यहाँ पे VCM बटे r गुणा 2 पाई r बटे VCM और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, cos 0 का मान यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जो तय की गई दूरी होगी ये हो जाएगा VCM से VCM यहाँ पे हट गया, 2 दूनी 4 r, 2r से हमारे पास 2r हट गया, VCM से VCM कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस 1 और माइनस कॉस पाई 180 होता है, इसका मान माइनस 1 होता है और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो जो तय की गई दूरी होगी हमारे पास ये जो वलय है वलय की त्रिज्या का 8 गुना हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो किसी बिंदु द्वारा तय की गई एक चक्कर में दूरी हो जाएगी 8 r के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।